वहाँ पे टॉयलेट करने जाता क्यों बोलते हैं तुम्हारी सिलाई कर देंगे। अगर उन्हें नंगा करके उनकी चेकिंग कर रहे हो तुम सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, ये गलत बात। लेकिन तुम दारू पी के बच्चों को पीटते हो, मारते हो। सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है पूरे। अरे भाई सरकारी स्कूल की जमीनें तो छोड़ दो। मेरे ढोलना तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके डेविड के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ताजा खबर है, शिक्षा के आ गए हैं भिक्षा मांगने के दिन। तो आप लोग को मैं बताता हूँ, शिक्षा जो अपने अर्थव्यवस्था या संविधान का जो चौथा पिल्लर कहा जाता है वो डगमगा गया है। उसमें दरारें चल रही है, उसमें इल्टें लग गई, उसमें दीमक लग चुकी है। अब शिक्षा के भिक्षा मांगने के दिन आ गए हैं। पहली खबर डूंगरपुर से। वहाँ पर टीचर बच्चों से कहे जा रहे हैं, अगर तुम ज्यादा टॉयलेट करने जाओगी तो तुम्हारी सिल दूंगा। वहाँ पे टॉयलेट करने जाता क्यों बोलते हैं तुम्हारी सिलाई कर देंगे। अगर बाहर निकली तो हम हमसे टॉयलेट करने नहीं जा सकते। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, वो क्या सिल देगा? तू क्या सिल देगा? अरे बच्चों को टॉयलेट करने नहीं जाएंगी तो क्या वो जलसा करने जाएंगी वहाँ पे? और एक ही तो टॉपिक होता है बच्चों के पास कि चलो टॉयलेट का बहाना करके पूरा स्कूल घूम के आएंगे, फिर जाके बैठेंगे, फिर तो पढ़ाई में मूड लगता है। और तुम उसी के लिए रोक रहे हो बच्चों को। और इतने अश्लील शब्द, वो भी इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा के चौथे पिलर में भूकंप भी आने वाला है थोड़े दिनों में। अरे मेरे को खुद भी टॉयलेट किए बिना नहीं रहा जाता, इसीलिए मैंने रूम के अटैच में बाथरूम ले रखा है। और जहाँ पर सरकारी स्कूलों में खाना बनता है वहीं पर टीचर तंबाकू खा रहे हैं यूँ रगड़ रगड़ के। टीचर जो है रसोई में खाना बनता है ना, वहाँ जाके तंबाकू खा रहे। बताओ बच्चों पे फिर क्या असर पड़ेगा इसका? वो बात ये है, टीचर चेक करने आता है कहीं मसाला तो कम नहीं है खाने में। अगर मसाला कम हो तो थोड़ा सा यूँ कर वो खुद ही उसमें मसाला डाल के बढ़िया एकदम जबरदस्त स्वादिष्ट भोजन बनाए तुम लोगों के लिए। इसीलिए वो तुम्हारे भोजन बनने की जगह पर तंबाकू खा के जाते हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? अरे भाई वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि सफलता की सीढ़ी 50 नंबर बीड़ी पियो तुम भी। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पर टीचर्स लोग दारू पीकर पढ़ाते हैं। भाई साहब कितना ज्ञानी आदमी होगा वो जो दारू पीकर भी पढ़ा रहा है, वरना मेरे जैसा बंदा तो दारू पी के पार्टी करने के बिना रह ही नहीं जाता। राहुल त्रिवेदी जो है सर, वो शराब पी के बच्चों को मार रहा है। और ये गलत बात। लेकिन तुम दारू पी के बच्चों को पीटते हो, मारते हो, उन्हें गाली गलौज करते हो, ये तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई। ये वाली बात यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। दारू पीकर तुम पढ़ाने जा रहे हो, खाना जहाँ बच्चों का बनता है वहाँ तुम तंबाकू यूँ कर राजा बाबू बन रहे हो क्या वहाँ पे? और बच्चों की मानसिक मतलब बच्चों के लिए भगवान होता है गुरु, जिसके लिए ये चल रहा है। और सरकार का मुझे पता नहीं, सरकार कौन से विश्व गुरु स्तर का दर्जा पा रही है ऐसे। पोपट मोदी जी तो छाती चौड़ी करके 56 इंची सीना चौड़ा करके कहते हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है। इस तरीके से बन रहा है आपका भारत विश्व गुरु, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे अभद्र और इतने गंदे शब्द यूज लिए जा रहे हैं बच्चों के साथ। गलत बात है ना मोदी जी। इसी के साथ सवाई माधोपुर से आई जो खबर, उसने तो भाई साहब ब्रह्मांड ही हिला डाला। मोदी जी की छाती पे और मदन दिलावर जी की छाती पे उसने तो मूंग क्या सरसों भी दड़ डाली, चने भी निचोड़े उसने तो। सवाई माधोपुर के बामनवास गांव में एक स्कूल है सरकारी, वहां पर किसी टीचर्स के 1,000 रुपए खो जाते हैं तो उसके चोरी का इल्जाम 9th और 11th क्लास के बच्चों पर लगाती है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। और इस मतलब उसके लिए 1,000 रुपए इतनी बड़ी चीज है। सरकार तेरे को लाखों रुपए मतलब हजारों रुपए तो दे ही रही है ना, 80-90 हजार रुपए सैलरी दे रही है तुझे। 1,000 रुपए तेरे खो गए तो तूने क्या करा? बच्चों को एक साइड से लगा के कमरे में ले जा कि उनके सारे कपड़े उतरवा कर उन्हें नंगा करके उनकी चेकिंग कर रहे हो तुम सिर्फ 1,000 रुपए के लिए। अरे तुम मजदूर होते तो मैं सोचता भी सही कि चलो 1,000 रुपए तेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन तू टीचर है, वो भी गवर्नमेंट टीचर, वो भी 9th 11th यानी कि 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की टीचर होगी। तेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और तूने बच्चों का इज्जत, बच्चों का सम्मान, इसको भी ठेस पहुंचा दी। अब तेरे लगेंगे, रुक जा, ले। और बच्चों से पंगा आ गए ना रोड पे, अब तुझे भी रोड पे लाएंगे। नौकरी तो जाएगी जो जाएगी सही तेरी, उसके साथ तेरे 1,000 रुपए भी वो नहीं मिलेंगे तुझे। यार ऐसा कोई करता है क्या? मेरे जैसा बंदा तो 1,000 रुपए की बोतल भी नहीं आती मेरी, तो वो भी 1,200-1,500 रुपए की आती है।
ये पता नहीं 1000 रुपये में कौन सा तीर मारने वाली थी। ये एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, शिक्षा व्यवस्था जो इतनी सही होनी चाहिए थी भारत की, जो विश्वगुरु का नारा लगाते हैं मोदी जी, और अपने शिक्षा मंत्री जी भी छाती चौड़ी कर करके कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन गया है, हम टॉप पे हैं। ऐसे टॉप पे हो तुम लोग? तुम्हारी तो शिक्षा ही सही नहीं है। सरकारी स्कूल मैंने सुना कहीं पे 80-90 हज़ार स्कूल तो तुमने बंद करवा दिए, और जो बचे कुछ हैं वो इस तरह चल रहे हैं। अगर इस तरह चल रहे हैं ना भाई साहब, तुम इनको भी बंद करवा दो जल्दी से। बच्चे पहले की तरह आश्रमों में जाया करेंगे। सबसे बढ़िया तो यही है ना, ऐसा कुछ चल रहा है उससे बढ़िया तो यही, तुम बंद करवा दो इनको। बच्चे पहले की तरह आश्रमों में जाया करेंगे, यहाँ से बेटर मिलेगा उनको वहाँ पे। और एक वीडियो ये देखो, क्या शिकायत है तुम्हारी? सर ये पहली से 5th तक की जितनी भी छोटी छोटी गर्ल्स है ना, उनको ना एक सर है, वो ना बेड टच करते, कभी कमर पे हाथ लगाते, कभी यहाँ पे हाथ लगाते, इनको मना करते सर ऐसा मत करो, फिर भी नहीं करते। किसी लड़की के पीछे हाथ लगाते, किसी की बेंच पे बैठ जाते। इन लड़कियों टीचर्स बच्चियों को गलत जगहों पे टच कर रहे हैं, कभी गालों पे, कभी चेस्ट पे, कभी बैक पे। अरे कैसी टीचर हो यार तुम? तुम्हारी बेटियां नहीं है, तुम्हारी बहनें नहीं है, और छोटी छोटी बच्चों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। फिर हम लोग सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो गया, ये हो गया। जब टीचर ही इस तरीके के होंगे तो बच्चों के मस्तिष्क पर, उनकी सोच समझ पर क्या असर पड़ेगा? वो तो गलत शिक्षा लेंगे ही ना। और सबसे बड़ी बात मेरे शहर 12 से, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना स्कूल के साइड में, ये स्कूल की जगह पर इसमें बिल्डिंग बनाई जा रही है अभी। और ये मदन जिला अनिल सर का ट्रांसफर किया मदन जिला, क्योंकि वो रोकते नहीं, इसलिए अनिल सर का ट्रांसफर किया गया। वहाँ पर 12 जिले में मान्यगढ़ एक जगह है, वहाँ स्कूल है सरकारी। वहाँ पर जो चल रहा है भाई साहब, वो अलग ही लेवल का मामला चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पर सीधा शिक्षा मंत्री का साला पहुँच गया। सरकारी स्कूल की जगह है, वहाँ पर वो उस जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, कब्जा कर रहा है जगह पर। और जब बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे तो पुलिस वालों के अलग ही गुंडागर्दी चल रही थी। बेटा ये काहे की लगी तेरे? धक्का मुक्की पुलिस वालों ने धक्का मुक्की। हाथ ऊंचा कर। किसने धक्का मुक्की कर रही है? मोटपुर थाने ने। हाँ? अरे भाई सरकारी स्कूल की जमीन है तो छोड़ दो। तुम्हारे बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने जाते तो हर किसी के पास हाई स्कूल में जाने के पैसे थोड़ी है। और बच्चे जब प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे तो वहां पर पुलिस वालों ने उनको धमकाया, गाली गलौज करी और 1-2 बच्चों के धक्का मुक्की करी। उन्हें गंभीर चोटें आई है, बच्चों के साथ गाली गलौज करी। और जब वहाँ के कस्बे वालों ने उनके ऊपर लाठी चलाए, लठ चलाए, तो पुलिस वाले अपनी कार छोड़ के भाग गए। और बच्चों का गुनाह था कि हमें शिक्षक चाहिए, ये मदन दिलावर जी के राज में। और ये भाग गया पुलिस वाला, भाग गया नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है। भैया ऐसी तैसी कराए नौकरी, हम तो ये चले, ये कहकर उन्होंने भी कल्टी मार ली। और वो बच्चे 2-3 दिन से धरना देके बैठे हुए हैं और सरकार को थोड़ी सी शर्म नहीं है कि यार ये तो बच्चे हैं। जो बच्चे देश का भविष्य होते हैं वो इस तरीके से भविष्य बनाओगे तुम देश का? ये यार देश का कचरा कर रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं कर रहे। देश के बच्चों का भविष्य सरकार के नहीं, सरकार के हाथों में होता है, स्कूल के हाथों में होता है, टीचर्स के हाथों में होता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के, कि इस मामले पर ज़रा ध्यान दिया जाए, शिक्षा नीति सुधारी जाए। और तुम लोगों का अलग ही है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है। पूरे 12 के मान्यगढ़ गांव स्कूल में, जो वहाँ का स्कूल है, वहाँ पर पूरे टीचर्स नहीं है। और तुम लोग फिर भी भर्ती नहीं निकाल रहे। बेचारे जो तैयारी करके बैठे, तुम भर्ती क्या दे रहे हो उनको? 7,000 8,000। अरे इनसे बेलदारी करवाओगे क्या इतने से टीचर देके? जो खाली सीटें बची हैं उनमें तुम जाके पढ़ाओगे सीधा? नहीं, मुझे लगता है वो जो खाली सीट है ना, वो सरकार ने दारू पीने वालों के लिए छोड़ रखी है। भैया तुम दारू पियो और तब जाके पढ़ाओ इन लोगों